और फिर 1990 में फ्रांस का एक साइंसदान बलूचिस्तान आया और पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नवाब अकबर खान बुगटी ने इस साइंसदान की मदद की। नवाब अकबर बुगटी ने इस साइंसदान को कई मजदूर फराहम किए और कई दिनों तक इसने डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाके के करीब खुदाई की और फिर इसे डायनासोर की एक उंगली मिल गई जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब 3 बार पाकिस्तान में डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके थे। पहला फॉसिल्स 1910 में मिला और फिर 1965 में और फिर 1990 में। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये फॉसिल्स किस तरह के डायनासोर के थे। साइंसदान का कहना है कि 8 से 6 करोड़ साल पहले बड़े आजम एशिया एक ऐसी जगह थी यहाँ डायनासोर की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। उस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे। ये एरिया सेम ऐसे था जैसे आज अमेज़न जंगल है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त इन जंगलात में गैंडे जैसे डायनासोर हुआ करते थे जिनके फेस पर सिंग नहीं हुआ करता था और वो जानवर पौधे खाते थे। और जो फॉसिल्स बलूचिस्तान से मिले हैं वो इसी गैंडे के हैं। मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा है कि उस वक्त इस तरह के गैंडे का साइज 25 मीटर से ज्यादा था और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था। 8 से 7 करोड़ साल पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल मौजूद था और यहाँ से बड़े बड़े दरिया बहते थे। फ्रांस से आने वाले साइंसदान ने 200 मरबा किलोमीटर के एरिया में 40 से ज्यादा प्लेसेस पर खुदाई की। इसे गैंडे जैसे डायनासोर के फॉसिल्स के अलावा कई साल पुरानी मछली, मगरमच्छ और कई दूसरे जानवरों के फॉसिल्स मिले। तो साइंसदान का कहना है कि बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी में डायनासोर के बहुत ज्यादा फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। उस साइंसदान ने मजीद ये भी कहा कि इस एरिया से हमें जो हड्डियां मिली हैं उन पर बहुत बड़े मगरमच्छों के दांतों के निशान थे, यानी वो हड्डियां करोड़ों साल पुराने गैंडे जैसे डायनासोर की थी जो पौधे वगैरह खाते थे और इनका शिकार उस वक्त मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ करते थे। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एक साइंसदान